जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई एसएससी जीडी 2025 की जितने लोग तैयारी कर रहे हो या फिर 2023 की जितने लोग पेपर दिए हो, मेरे भाई आप लोग कंफ्यूजन में हो कि मेडिकल में फिजिकल में क्या क्या होता है। काफ़ी लोग का हो गया होगा ये सब प्रोसेस। जिनका बचा हुआ है अभी, जो भी मेरे भाई बहन है जिनका बचा हुआ है और जिनका गोरखपुर फर्टिलाइजर में स्पेशल है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी वीडियो ये है। और जिनका नहीं है वहाँ पे कहीं और है, तो मेरे भाई इस वीडियो को देख लो। और जिनका आगे होने वाला है, जैसे 2025 में होगा या फिर इन फ्यूचर कभी भी होगा, तो मेरे भाई आप प्रोसेस समझ लो, ठीक है। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, मतलब गोरखपुर में कैसे, मतलब शूज पहन के रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ग्राउंड पे। और वहाँ मतलब कितना कितना लोगों का टाइमिंग आ रहा है, कैसे लोग दौड़ रहे हैं, को कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लग रहा है, कौन सी कार सर्टिफिकेट लग रही है, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। शुरू से आप बस इस वीडियो में बने रहो, सब कुछ समझते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लोग वहाँ पे गए थे, मेरा 1 तारीख को था, मेरे भाई का भी 1 तारीख को था, ठीक है। 1 तारीख को जब लोग वहाँ गए थे तो हम लोग 4 या 4:30 के बीच में वहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है, क्योंकि 5 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। तो ये मान के चलो 4:40 पे वहाँ पे लोग बैठाना शुरू कर दिए थे। 4:40 या 4:30 पे मान के चलो 4:30 बजे से वो लोग बैठाना शुरू कर दिए थे। लाइन में लगाना शुरू कर दिए थे सबको, मतलब अभी सीक्वेंस वाइज नहीं लगा था भाई, अभी ऐसे ही बैठा रहे थे। फिर उसके बाद से ये लोग अपना कोई सीरियल नंबर बताते हैं, मतलब सीरियल से अपना बैठाते हैं, ठीक है। तो जब सीरियल से बैठा रहे थे तो मेरा जो मतलब चेस्ट नंबर था वो 1017 था, मेरे भाई का 1022 था। तो मेरे बिल्कुल बगल में था, मतलब जैसे लाइन जहाँ से खत्म होती है फिर स्टार्ट होती है, तो फिर मेरे बगल में बिल्कुल मेरा भाई बैठ गया था। तो बिल्कुल साथ ही में थे हम लोग। तो इस तरह से सीरियल नंबर से बैठाया जाता है। उसके बाद से कई सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब वो लोग यहाँ से उठा के कहीं और बैठाएंगे, वहाँ पे फिर सीरियल नंबर से बैठाएंगे, फिर अलग अलग बैच बनाएंगे। मेरे ग्राउंड में मेरे साथ देखो 140 लोग बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से प्रेजेंट थे सिर्फ 114 लोग, ठीक ना। मेरे ग्रुप में मतलब मेरे साथ 1 तारीख को जितने लोगों का दौड़ हुआ, उसमें से 114 लोग प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद से जब अलग जगह बैठाया गया सीरियल नंबर से, मतलब जैसे हाइट वेस्ट चेस्ट ये सब नापने के लिए, तो वहाँ से मेरे भाई ये समझो हाइट में काफ़ी लोग बाहर हुए और चेस्ट में भी बाहर हुए। जो लोग चेस्ट में बाहर हुए थे उनको बगल में ही पुशअप वगैरह ये सब डिप्स वगैरह मारने के लिए बोला गया, कि जिससे कि आपका मतलब फिर से चेकअप होगा। और देखो सबसे अच्छी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हाइट भी दोबारा नापा गया, ठीक है ना, और चेस्ट भी दोबारा नापा गया मेरे भाई। हाइट चेस्ट तो दोबारा तिबारा मतलब नापा गया, 2 से 3 बार नापा गया, लेकिन हाइट दोबारा नापा गया। तो एक भाई ऐसे थे जिनको हाइट में बाहर कर दिया गया था, उनका 170 मतलब हाइट था, लेकिन वो सही से खड़े नहीं हुए थे, तो इसीलिए उनको बाहर कर दिया था। हम लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद जब दोबारा हाइट नापा गया तो मेरे भाई उनका क्वालिफाई हो गया। 1-2 लोग ऐसे थे जो हाइट में क्वालिफाई हो गए, और चेस्ट में तो काफी लोग क्वालिफाई हो गए जिनको बाहर किया गया। चेस्ट में काफी लोग थे मेरे भाई, लगभग 7-8 लोग थे चेस्ट में, जिनको बाहर कर दिया गया था। फिर बाद में जब उनको मतलब दोबारा नापा गया, चेस्ट उनका मेजरमेंट हुआ, तो फिर उनको क्वालिफाई कर दिया गया। मुश्किल से 1 से 2 लोग चेस्ट में बाहर हुए थे। पास से रनिंग के लिए सबको तैयार किया गया, अलग अलग का बैच बना। हम लोग का 30 का बैच बना, रनिंग स्टार्ट हुआ। रनिंग जब स्टार्ट हो गया उसके बाद से हम लोग के बैच में, जैसे पहला बैच में हम लोग का था, फर्स्ट बैच में 7:05 पे हम लोग का रनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। 7:05 पे रनिंग स्टार्ट हो गया। और रनिंग जब स्टार्ट हुआ तो मेरे भाई स्टार्ट होने के बाद सब कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम नहीं बोलेंगे, मेरे पास घड़ी भी नहीं है, ये वो घड़ी भी पहन के दौड़ने दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ग्राउंड कैसा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्राउंड जो है बिल्कुल बालू है मेरे भाई, ठीक है ना, मट्टी बिल्कुल है, वहाँ पे बालू है। पानी पहले गिरा रहे, 2-3 चक्कर तक पानी गिरा रहे, जिससे कि बालू उभरे ना। और जो भी शूज पहन के रनिंग कर रहे थे उनके शूज में बालू लग रहा था, मतलब शूज भी उन लोग का वजन हो रहा था। तो ग्राउंड पे अगर आप रनिंग कर रहे हो तो मेरे भाई हैबिट बना लो कि बिना शूज के भी रनिंग करने का। काफी लोग ऐसे थे जिनसे मैंने बोला कि आप शूज निकाल दो, ग्राउंड है और ग्राउंड भीगा भी है, अच्छा से दौड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं शूज निकाल दूंगा तो रनिंग नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी गलती आप ना करना, हर चीज का अपना हैबिट बना लो, ठीक है। जैसे जहां सिचुएशन हो उसी के हिसाब से आप करना। तो गोरखपुर फर्टिलाइजर में बालू बहुत ज्यादा है, मतलब ये समझो 2 से 3 इंच बालू है, अंदर पैर धस रहा था। एक लेन था, मतलब इतना पतला लेन था, अगर जो उस पे था उसका तो बालू नहीं था, उसका बिल्कुल फ्लैट था। और जो अलग साइड में था, मतलब अपर साइड में, उस पे मतलब उसका पैर अंदर धस रहा था, क्योंकि मेरा भाई जो था वो एक लेन पे था, उसको मैंने उस पे कर दिया था, और मैं साइड में था जहाँ बालू जैसे उभर रहा था वहां पे था, ठीक है। तो थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। ये समझो कि 1 मिनट का भी इफेक्ट पड़ सकता है, 30 सेकंड का भी इफेक्ट पड़ सकता है मेरे भाई, बालू की वजह से, ठीक है। तो ग्राउंड पे बालू है, शूज पहनकर मतलब रनिंग मत करना, ठीक है। तो बस जब रनिंग स्टार्ट हुआ तो जानते हो स्टार्टिंग में क्या हुआ। काफी लोग ऐसे थे जो, मतलब ये समझो 10-12 लोग ऐसे थे जो काफी स्पीड से भाग रहे थे, स्टार्टिंग में ही पेस उठा रहे थे। हम और मेरा भाई, ये हम दोनों ने पेस नहीं उठाया, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज से। जो मेरे साथ वहां पे रनिंग किए, फिजिकल किए, सब कुछ किए मेरे भाई, वो लोग वीडियो देख रहे थे, उनको भी पता होगा कि मैं बिल्कुल पीछे था पहले बैच में।
ये समझो इतना पीछे था कि मेरे पीछे बस एक ही दो बच्चे थे, हम और राहुल, दोनों लोग बिल्कुल पीछे थे। धीरे धीरे दो तीन चक्कर के बाद सब कोई पीछे होता चला गया, जैसे जैसे लोग थकते गए, ठीक है। जो लोग जो लोग आगे भाग के गए थे, ठीक है, जो लोग आगे भाग के गए थे अचानक में, वो लोग 2 ही चक्कर 3 ही चक्कर के बाद हम लोग से पीछे हो गए। लास्ट में जब हम लोग का 21 मिनट हुआ तो 15 से 20 मीटर बचा था, तो वो टाइम बोले 21 मिनट, ठीक है। उसके बाद से जब हम लोग अंदर गए तो या 4 या 5 नंबर पे हम लोग आए थे दोनों भाई। तो ये सोचो कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल स्टेप थे, कभी स्टेप उठाए नहीं हम लोग, लास्ट में भी स्टेप नहीं उठाए। हम लोग चाहते तो 20 मिनट में मार देते आराम से, लेकिन मेरे भाई बस यही था कि चलो निकल तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई का पैर भी थोड़ा खराब था, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा था, उसके बाद सिन पेन भी उसका हुआ था। तो यही सोच रहा था कि अगर पेस उठाऊंगा तो कहीं इसको दिक्कत ना हो जाए और इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब इसका समझ लो चला जाएगा, मतलब रनिंग नहीं हो पाएगा तो फिर मेडिकल भी नहीं होगा। तो इसीलिए डर लग रहा था। तो फिर सोचा कि नॉर्मल स्टेज से चलो 24 मिनट तो आराम से आ ही जाएगा। तो फिर 21 मिनट कुछ सेकंड लगा मेरे भाई। तो रनिंग होंगे हम लोग का। रनिंग होने के बाद जैसे बोर्ड लगा रहता है कि नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड, पीटी क्वालिफाइड, पीएचटी क्वालिफाइड, सब कुछ बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। तो वहां पे बैठा गया, जो नहीं क्वालिफाई थे उनको अलग बैठा गया था नॉट क्वालिफाइड के बोर्ड के तरफ, ठीक है। वहां पे मेरे बैच में 9 लोग जो है बाहर हुए थे, फर्स्ट बैच में 9 लोग बाहर हुए और बाकी सब लोग पास हो गए, ठीक है। तो जो पास हुए हैं उनको क्वालिफाइड बैच में बैठाया गया था। उसमें से 3 लोग ऐसे थे जो मतलब अदर स्टेट से आए थे, जैसे कि असम से एक आए थे, एक तेलंगाना से, एक कर्नाटक से, ठीक है। 3 लोग ऐसे थे, उसमें शामिल थे। उसके बाद से जब वहां पे बैठा गया, जब मतलब रनिंग के बाद फिर अंदर लेके आए, अंदर बैठाए हम लोग को। बैठाने मतलब जैसे ये समझो कि प्रोसेस करते रहते थे, ये नहीं कि मतलब रुक जाते थे वो लोग, इतना टाइम टाइम बैठा देते, बैठाते हैं उसके साथ साथ वो लोग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं मेरे भाई, प्रोसेस लगता है तो टाइम लगता है, ठीक है। तो काफ़ी देर से मतलब बैठाए रहते हैं। तो काफ़ी लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो मतलब ये समझो लगभग सभी लोग थे जो मुझे जानते थे, तो उन लोग से बातचीत होता रहता था। पता नहीं चल रहा था कि मतलब हम लोग यहाँ पे फिजिकल वगैरह देने आए हैं, हम लोग को ऐसा लगता था हम लोग अपने ग्राउंड पे हैं, कि सब लोग से बात हो रहा है, ठीक है, ऐसा फील होता था। क्योंकि बगल में मेरा भाई भी था तो उससे भी बातचीत होता रहता था। तो पता नहीं चल रहा था हम लोग को, मतलब अनुभव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कहीं पे आके बैठे हैं कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से हम लोग बैठे थे, बैठाए थे। और इस बार का सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि पिछली बार था जब एसएसबी कैंप में हम लोग गए थे रनिंग के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब एक फौजी थे, वो काफ़ी ज़्यादा गाली वगैरह दे रहे थे, लेकिन इस बार कोई गाली नहीं दे रहा था, मतलब बिल्कुल अच्छे स्वभाव से बात कर रहे थे लोग। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मतलब ये मोटिवेट हुआ कि चलो कम से कम ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब इस फौज में ऐसे लोग भी हैं जो कि सबको मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव थिंग्स से, ना कि कोई गाली दे के, ठीक है। हाँ गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है जो गलती करे, लेकिन बिना गलती के भी गाली देते थे 2022 में, तो वो तो अलग ही माहौल था उस समय का। तो मेरे भाई यहाँ पे लाके बैठाए हम लोग को, अंदर लाके बैठाए। उसके बाद से मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है ना, कि मतलब अलग लिस्ट बनती है कि कौन क्वालिफाई हुआ, कि मतलब स्लिप वगैरह मिलता है, फिजिकल स्टैंडर्ड से पीटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब का मतलब लिस्ट बनता है, रिसिप्ट बनता है। तो उसके हिसाब से वो लोग बैठाए रहते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वेरिफिकेशन की बात आई तो देखो हम लोग में 74 लोग बचे थे रनिंग के बाद, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया था, ये समझो कि शाम हो गया था, ठीक है। तो शाम हो गया था तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना मतलब अच्छा नहीं लगा। जो मतलब ऑफिसर थे वो सोचे कि सबका करेंगे तो मतलब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 8-9 भी बच सकता है, इससे अच्छा कि कुछ लोगों का कर लेते हैं। तो फिर 35 लोगों का बैच बनाए, 35 लोगों का बैच बनाए। 35 लोगों में हम और मेरे भाई दोनों लोग थे, ठीक है। बैच बनाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का हुआ जिस दिन दौड़ हुआ था, ठीक है। 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को 35 लोग को चूज किया गया। 35 लोग का मतलब सीरियल नंबर बैठाया गया, तो अलग से बैठाया गया हम लोग को 35 लोग को। बाकी जितने लोग बचे थे सबको घर भेज दिया गया, तुरंत घर भेज दिया गया, मतलब कुछ देर बाद उनको बोला गया कि आप कल आइएगा, मतलब कि 2 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ साथ यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट और चेक एक्सरे, मतलब ये 3 चीज़ होगा हम लोग के साथ ही। लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, हम लोग का साथ में ये सब टेस्ट होगा। तो हम लोग का वेरिफिकेशन पहले हो गया था 1 तारीख को ही। तो जब 35 लोग का बैच बना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ, तो जब हम लोग जा रहे थे, जैसे जो अदर स्टेट वाले थे असम, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है, ये 3 लोग थे, इन लोग का अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। जब ये लोग गए वहाँ ऑफिसर के पास, ऑफिसर देखा तो पहले इन लोग का नाम पूछा। वो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ भाई बुरा मत मानना, जो कुछ है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सबको, ठीक है। तो जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो जब ऑफिसर इनको बुलाया तो फिर इनका नाम पूछे और कोई ऐसा चीज़ पूछे जिससे कि इनको सेंटेंस बोलना पड़े, वाक्य बोलना पड़े। तो ये लोग बोले और काफ़ी अच्छी हिंदी में बोल दिए ये लोग। यही दिक्कत हो गया कि हिंदी में अच्छे से बोल दिए
वो तुरंत बहुत तेज डांटा, ऑफिसर जो है डांटने लगा, बहुत तेज गाली वगैरह देने लगे कि तुम लोग इस तरह से बना के आते हो फर्जी, और जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, कुछ भी मत देखो, निकलो यहाँ से बस बाहर। तो वो लोग डांट के किसी तरह धक्के मार के बाहर निकाल दिए उन लोग को, क्योंकि देखो ये सही भी है यार कि आप फर्जी बना के आते हो, वहाँ के लोगों को मतलब इफेक्ट पड़ता है, दिक्कत होती है सब भर्ती वगैरह देखने में, ठीक है। तो ये सब था कि मतलब 3 लोग वहाँ से बाहर हो गए 35 में से। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या लग रहा है। आधार कार्ड लग रहा है, 4 फोटो लग रहा है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस हो, फुल एड्रेस हो, ठीक है। तो वोटर आईडी वगैरह ये सब चल जाएगा। उसके बाद से हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे लगाना रहता है, जो आप लगाए थे उसके हिसाब से देना, ठीक है। और हाई स्कूल की मार्कशीट देखो, जाति निवास प्रमाण पत्र, जो जाति है, मैं डोमिसाइल तो आपको मतलब जहाँ का वहीं का बनवाना है। उसके बाद से जो निवास जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल का होना है। मैं जितने भी लोग थे वो एससी लोग थे, ठीक है, सब लोग एससी थे। और जिनका ओबीसी है, जो मतलब जो ओबीसी वाले हैं वो लोग भी मतलब सुन लो, सेंट्रल का लग रहा था कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर नहीं कर रहे थे, आपको बाहर नहीं कर रहे थे। ये समझो कि 1 से 2 दिन का टाइम देते थे, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम ही आपको बनाना है, मतलब बनवा के लेके आना है, चाहे कैसे भी आप बनवाओ। उसके बाद से वो डिस्क्वालीफाई आपको कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये समझो कि टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बाहर कर दें। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल छूट गया, आधार कार्ड भी छूट गया, हाई स्कूल की मार्कशीट भी छूट गई, तो आपको बाहर नहीं करेंगे। आपको टाइम देंगे, या तो उसी वक्त मंगवा लो कहीं से, या फिर 1 दिन का 2 दिन का टाइम लेके आओ, ठीक है। लेकिन टाइम दे रहे थे मेरे भाई, बहुत ही अच्छा हुआ था प्रोसेस। उसके बाद से क्रूशियल डेट की बात करें तो मेरे भाई क्रूशियल डेट था वही दिसंबर 2023 से क्रूशियल डेट था, तो उसके पहले का होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास क्रूशियल डेट के पहले का नहीं था, 2022 का है, तो मेरे भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2022 का नहीं तो 2024 का होना चाहिए, ठीक है। 2023 में जैसा कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये समझो क्रूशियल डेट का पहले का मांग रहे थे, ठीक है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट तो मान के चलो कभी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो निवास वगैरह ये सब है, ये जो है क्रूशियल डेट के पहले का मांग रहे थे। 2022 का आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 2022 का तो जो 2024 का ही लेके जाओ, मेरे भाई घबराओ नहीं, ठीक है। जाओ वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप ये समझो कि जो आधार कार्ड है, मार्कशीट है, उसके मतलब सारा कुछ एक जो इसके स्पेस होता है ना, सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ जांच हो रहा है, एक स्पेस जांच हो रहा है, एक लेटर जांच हो रहा है, तो सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो सही करवा लो। और कोई भाई बोल रहे थे कि अनमैरिड सर्टिफिकेट लग रहा है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये सब तो मेरे मिलिट्री में लगता है, पैरामिलिट्री में ये सब नहीं लग रहा है। तो आप बस इतना समझो कि आधार कार्ड लग रहा है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लग रहा है, ग्रेजुएशन अगर आपने लगाया तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लग रहा है, उसके साथ साथ 4 फोटो लग रहा है मेरे भाई। और पेन वगैरह लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि पेन से मतलब फॉर्म वगैरह मतलब भरवा रहे हैं, तो पेन लेके जाना, ऐसा नहीं कि किसी और का मांगना पड़े। तो पेन लेके जाना और फोटो लेके जाना। और ये समझो कि अपना जो बायोमेट्रिक है, अंगूठा वगैरह लगना चाहिए वहाँ पर, मतलब जैसे कि ये नहीं कि लगा रहे हो कई बार तो नहीं लग रहा है, उन लोग को भी दिक्कत होता है। तो अंगूठा वगैरह लगाना चाहिए। बायोमेट्रिक आधार कार्ड का होना है, अगर मतलब अपडेट हुआ रहेगा आधार कार्ड तो जल्दी से पकड़ लेगा, अगर नहीं हुआ रहेगा, काफ़ी दिन पुराना रहेगा तो मेरे भाई बायोमेट्रिक में थोड़ा दिक्कत होता है। तो बायोमेट्रिक अच्छे से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब था। और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना, सेंट्रल वाला बनवा लेना। देखो सेंट्रल वाला जितने भी एससी वाले मेरे भाई देख रहे हो, सेंट्रल वाला जो है एसएससी का फॉर्मेट जो है वही लग रहा है, बाकी स्टेट वाला नहीं लग रहा है। स्टेट वाला वो सब मांग भी नहीं रहा है, बोल रहे स्टेट वाला अलग कर दो, बाकी जो एसएससी का फॉर्मेट है वही वाला लेके आओ। अगर वो वाला नहीं है आपके पास तो वो लोग 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर आपको जैसे मन करे वैसे बनवा के लेके आओ, लेकिन एसएससी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब एसएससी फॉर्मेट क्या है मेरे भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतने दिन से आप लोगों ने एग्जाम दिया है, क्वालिफाई की हो, तो एसएससी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसएससी के फॉर्मेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हम लोग का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से बैठाया गया, मतलब ये सोचा मतलब ये लोग बना रहे थे कि मतलब अब इन लोग का क्या होगा, यूरिन टेस्ट वगैरह कब होगा। तो उसके लिए हम लोग को कल बुलाया गया, मतलब कि 2 तारीख को बुलाया गया हम लोग को 7:30 बजे, ठीक है। तो 2 तारीख को 7:30 बजे बुलाया गया। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो जितने लोगों को कभी भी बुलाया जाए या फिर 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम दिया जाए, मेरे भाई एक्यूरेट टाइम पे पहुंचने की कोशिश करो। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाओगे ना तो मेरे भाई बहुत बोलते हैं वो सब, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। 7:30 बजे बुलाने के लिए मतलब बुलाया गया था हम लोग को, तो हम लोग 7:30 बजे तो पहुंच गए थे। 1-2 भाई ऐसे थे जो 7:30 बजे नहीं 7:45 पे आए थे, उन लोग को काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, ठीक है।
तो टाइमली रहा करो, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो लोग अगर नहीं भी बोलेंगे तो मेरे भाई सब लोग ऐसा ही करेंगे, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं। तो आप लोग टाइम पे पहुंचने की कोशिश क्या करो। तो 2 बजे हम लोग को बुलाया गया, 7:30 बजे तो सब कुछ होगा, मतलब कि बैठाया गया। फिर उसके बाद से फिर से बैच बना हम लोग का, ठीक है। फिर से बैच बना और मतलब सबको बैठा गया पहले, फिर उसके बाद स्लिप बनाया गया, नंबरिंग दिया गया, मतलब कि ये तो अभी भी मेरे हाथ में है। मेरा 6 नंबर था, मेरे भाई का 4 नंबर था, ठीक है। और फिर से मतलब बैच बनाया गया कि अलग अलग नंबर दिया गया। उसके बाद से लिस्ट बनी, लिस्ट बन के आई हम लोग की। फिर बस में बैठा गया, बस में बैठा के हम लोग को ले गए सब गोरखपुर में, मतलब सिटी में ले गए, सिटी में बिल्कुल यूनिट से बाहर ले गए सिटी में। वहाँ पे था एक चंद्रा हॉस्पिटल बीआरडी के सामने, तो फिर वहाँ पे हम लोग को ले जाया गया, मतलब छोटा सा हॉस्पिटल था। मतलब जैसा कि वहाँ पे चेस्ट वगैरह होगा, जैसे चेस्ट का एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा। उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ पे। तो हम लोग को सोचो 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे बुलाया गया। उसके बाद बैठाने के बाद ये समझो ले गए हम लोग को। तो वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस कराने के बाद हम लोग का टाइम हो गया था 11 कुछ मिनट हो गया था, ठीक है। तो इतना इतना टाइम हो गया था। फिर हम लोग को बस में बैठा के लेके आए। बस में बैठा के जब लेके आए यहाँ पे, मतलब जैसे कि ग्राउंड में, और ले आने के बाद ऐसा नहीं कि काफ़ी देर तक बैठाए रहे, बस थोड़ा बहुत समझाए मतलब कैसे क्या करना है। तो मेडिकल उस दिन नहीं हुआ हम लोग का, ठीक है। 2 तारीख को मेडिकल नहीं हुआ। फिर वो बोले कि देखो कल संडे है इसलिए आपका छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को आइएगा, मंडे का आपका मेडिकल होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आपने, जो आपकी रिपोर्ट है ये सब टेस्ट का, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे, इनका रिपोर्ट सोमवार को मिलेगा और उसके साथ साथ आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो देखो जो भी आप, जब भी आपका, जैसे कि जिस दिन भी आपका ये ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो और चेस्ट एक्सरे हो, ये 3 प्रोसेस जिस दिन भी आपका हो, ठीक है, उस दिन आप नारियल का पानी पी लेना। नहीं नारियल का पानी पी पाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे थे, वो लोग भी बोल रहे थे, फौजी वाले भी बोल रहे थे, ठीक है। तो पी के जाना, जैसे कि अपना पी लेना, उसके बाद से ये सब यूरिन टेस्ट वगैरह कराने जाना, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद से 12 बजे हम लोग को छोड़ दिया गया वहाँ से, 12 बजे ही छोड़ दिया गया। तो 12 बजे से फिर हम सोचे कि यार हम जैसे एक भाई के रूम पे रुके थे वहाँ पे गोरखपुर में समझो बरगदवा के आगे रुके थे, महुआ तरफ। उसके बाद से हम सोचे कि चलो एक दिन का टाइम मिला है तो चलते हैं घर। तो हम और मेरा भाई सब लोग, मतलब दोनों लोग घर चले आए, ठीक है, बाइक से घर चले आए। तो घर आने के बाद हम ये सोच रहे थे कि वीडियो कब बनाए। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि लॉन्ग वीडियो लाओ सचिन भाई, सब कुछ प्रोसेस बताओ। तो जब घर आए तो मेरे भाई घर आने के बाद इतना थके थे कि सो गए। तो मतलब ये समझो कि अभी वीडियो बना रहे हैं, 3 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो घर आने के बाद मेरे भाई ये हुआ कि चलो अब कब निकला जाएगा। तो 3 तारीख को हम लोग सुबह निकलेंगे 4 बजे, क्योंकि 7 बजे बुलाया हम लोग का मेडिकल के लिए और रिपोर्ट के लिए। तो 7 बजे बुलाया। तो जब जाएंगे तो मेडिकल का जो कुछ भी प्रोसेस होता है मेरे भाई, वो सब बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे कैसे मेडिकल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितने लोग बाहर हो रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। अभी तो बस इतना ही था कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, रनिंग हुआ है, पीटी पीएचटी हुआ है, और उसके साथ साथ ये हुआ है कि मतलब यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे, बस इतना ही हुआ, ठीक है। मेडिकल में अभी कुछ नहीं हुआ है हम लोग का, मेडिकल अभी बाकी है। तो मेडिकल जब हो जाएगा तो उसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या मेडिकल हो रहा है, कितना हार्ड हो रहा है यहाँ फर्टिलाइजर में, ठीक है ना मेरे भाई। और भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो मेरे भाई कमेंट कर दो, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दो और मेरा वीडियो को लाइक करो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।